कि राहुल गांधी वो साम दाम दंड भेद अपनाए, नायडू जी को तोड़े, अच्छा नीतीश जी को लाए, हाँ। हो सके तो किसी को प्रधानमंत्री बना दे, अखिलेश जी को बना दे, ममता बनर्जी को बना दे, नीतीश जी को बना दे, नायडू जी को बना दे, जो जो कहता है उनको दे दें। 5 काम आप कर दें। पीएम केयर्स फंड का जो घोटाला हुआ है वो देश के सामने ले आए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को उनकी औकात बता दे, उनको बताएं कि देश में लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थानें कैसे काम करती है। नोएडा की फिल्म सिटी में जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करे, जिस तरीके से नफरत फैलाया गया है इस देश में। चौथा काम वो ये करे कि जो राफेल डील में घोटाला हुआ है उस घोटाले की जांच हो और इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच हो। 10 साल में जितना पाप किया है ना, एक बार सरकार बदल जाएगी, उनका घड़ा भर चुका है, घड़ा फूट जाएगा, बह जाएंगे, दह जाएंगे। आज नायडू जी और नीतीश जी निकल जाएंगे तो सरकार बना लेंगे क्या ये लोग? रो देंगे। मोदी जी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि मोदी जी रेनकोट पहन के स्विमिंग पूल में कूदेंगे, नीतीश जी के इशारों पे नाचेंगे, नायडू जी कहेंगे उठ तो उठेंगे, बोलेंगे बैठ तो बैठेंगे। तो वो राजनीति वापस आ गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मोदी की एक टांग टूटी हुई है, ठीक है, और एक टांग जब टूट गई तो बाएं हाथ से उन्होंने नीतीश जी का वैसाखी पकड़ लिया, और दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ उनकी दूसरी हाथ टूट गई। तो अब जो है दूसरी तरफ से नायडू जी ने कंधा दे दिया। तो ये लूला और लंगड़ा आदमी, ये जो 10 साल से मनमोहन सिंह को गाली दे रहा था, जो रिमोट कंट्रोल पीएम कह रहा था, ये कह रहा था कि वो क्या बोलते हैं, रेनकोट पहन के नहाते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि मोदी जी रेनकोट पहन के स्विमिंग पूल में कूदेंगे, नीतीश जी के इशारों पे नाचेंगे, नायडू जी कहेंगे उठ तो उठेंगे, बोलेंगे बैठ तो बैठेंगे। तो वो राजनीति वापस आ गई है। कोलिशन की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार जनता के दबाव में काम करेगी, जनहित के मुद्दों पे काम करेगी, और इंडिया अलायंस के जो भी मुद्दे थे, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो, बहालियों का मुद्दा हो, बिहार को विशेष पैकेज देने का मुद्दा हो, तो सब उस पे काम होगा। और नीतीश जी के दबाव में, नायडू जी के दबाव में, और बाकी तमाम जो घटक दल है जो अब मजबूती के साथ उस तानाशाह को आंख दिखा रहे हैं जिसने 10 सालों तक इस देश के साथ छल किया एक मैंडेट के साथ, तो अब एक मैंडेट जो है वो देश के पक्ष में गया है। मुझे लगता है कि 240 का आंकड़ा इधर भी है और 240 का आंकड़ा मोदी जी के साथ भी है। तो अब वो देश के साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे। सरकार टिक पाएगी क्या लगता है आपको? वो तो मैं कहा हूँ ना कि एक तरफ वो उनका पैर टूट गया है, दूसरी तरफ हाथ टूट गया है, एक तरफ वो बैसाखी के सहारे हैं, दूसरी तरफ कंधे के सहारे हैं। जहाँ छिटकेगा तहाँ गिर जाएंगे, गिरेंगे तो मुंह फूट जाएगा। तो बस देखिए सरकार का मुंह का फूटता है। लेकिन जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे तो उसी बिहार में ही अमित शाह ने कहा था कि नीतीश जी के लिए हमेशा हमेशा एनडीए का दरवाजा बंद होगी। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि नीतीश जी जब तक उनके साथ हैं तब तक सरकार चलेगी, नीतीश जी साथ छोड़ देंगे सरकार गिर जाएगी। अब ये नीतीश जी के ऊपर है कि कब तक वो अपनी बेइज्जती सहते हैं, या फिर ये भी नीतीश जी के ऊपर है कि अपने जूतों के नीचे रखते हैं मोदी जी को, और जूता के नीचे रख के और जो मैंडेट अपना रखे हैं, अपना जो मैनिफेस्टो रखे हैं वो पूरा करवाइए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए, स्पेशल पैकेज दिलवाइए, मैनिफेस्टो में जो भी आपने वादा किया था मंत्रालय लीजिए, काम करवाइए। नहीं करवा पा रहे तो लात मार के भागिए ऐसे सरकार को। लेकिन नीतीश जी तो पैर छू रहे हैं पीएम मोदी के। वो मुझे लगता है कि वो एक बीमारी से भी पीड़ित हैं, अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वो व्यक्तिगत हो जाएगा, वो किस हिसाब से छू रहे थे पैर या फिर किस हिसाब से हाथ जोड़ रहे थे, मुझे इस बारे में लेकिन एक बात बताइए, 400 पार का नारा देने वाली एनडीए 294 पे कैसे सिमट गई? 294 पे 240 पे सिमटी है बीजेपी। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। बाकी तो लंगड़ी फंसी है ना, बाकी तो लंगड़ी फंसी है। मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी तो बैसाखी पे है। आज नायडू जी और नीतीश जी निकल जाएंगे तो सरकार बना लेंगे क्या ये लोग? रो देंगे। मोदी जी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है इसकी कलई खुल जाएगी। पीएम केयर्स फंड का जो घोटाला हुआ है कोविड के दौरान, इसका झूठ सामने आ जाएगा लोगों के सामने जो काला सच छुपा के रखा गया है। जानते हैं आप कितना बड़ा धोखा हुआ है देश के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे? कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड लेके पूरा उसको अधिकार दे दिया गया वैक्सीन बनाने का। इन सबका जांच होगा, राफेल डील की जांच होगी, राफेल में ये अंदर जाएंगे। अरुण जेटली तो दिवंगत हो गए हैं, अरुण जेटली का नाम आ जाएगा राफेल डील में, फिर उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है, मोदी के साथ दिक्कत हो सकती है। और जिस तरीके से इन लोगों ने विजय माल्या को भगाया है, मेहुल चौकसी को भगाया है, कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे? 10 साल में जितना पाप किया है ना, एक बार सरकार बदल जाएगी, उनका घड़ा भर चुका है, घड़ा फूट जाएगा, बह जाएंगे, दह जाएंगे। तो नायडू और नीतीश एनडीए से अलग होंगे क्या? ये मैं नहीं जानता हूँ, होंगे जब वक्त बताएगा। एक चीज़ मैं और ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, वैसे में जब एग्जिट पोल आया
वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आया तो कहा जा रहा था कि एनडीए सरकार बनाएगी, फुल बहुमत के साथ बीजेपी अकेले बहुमत लाने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल के ठीक उलट परिणाम आए हैं। वैसे में आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए, जिस दिन एग्जिट पोल आया उसके ठीक अगले दिन अडानी के शेयर्स के दाम कितने गए? शेयर बाजार कितना बढ़ा? जो सरकारी शेयर्स थे, जिनके बारे में अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप ये शेयर्स खरीद लो, सरकार तो बन रही है, इसके दाम भाग जाएंगे। एक गृह मंत्री के मुंह से ये शोभा देता है कि वो प्राइवेट शेयर्स के बारे में टीवी पे आके प्रचार करे। ये निर्लजता की हद होती है। और जिस तरीके से इन एग्जिट पोल्स वालों ने, मैं तो कहता हूँ कि एग्जिट पोल्स को बैन कर दो, बैन कर दो एग्जिट पोल्स को इस देश में। क्यों चलाते हो एग्जिट पोल्स जब तुम्हें झूठा आंकड़ा ही देना होता है तो? और तुम एग्जिट पोल्स करते किसको हो? जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपने आसपास देखें, अपने दोस्तों को देखें, अपने परिवार को देखें और कलेजे पे हाथ रख के बताएं कि आज तक उनके पूरे जीवन में कोई एग्जिट पोल्स वाला उनके पास गया है? कभी कोई एग्जिट पोल्स वाला आपके यहाँ गया है आपसे डेटा मांगने की आप किसको वोट दे रहे हैं? ये लोग एसी कमरों में बैठ के अपने मालिक के कहने पे एग्जिट पोल्स बनाते हैं, देश को गुमराह करते हैं और शेयर बाजार बढ़ता किस तक रहता है। आज जो निवेशक जो आज डूब गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? ये जो नुकसान हुआ है, बीजेपी के लोग जो पैसा लगाए हैं अपने अपने कंपनीज में, उनका जो फायदा हुआ है, क्यों निकाला था आपने एग्जिट पोल्स? जब आपको पता थी, आपको आपकी सच्चाई पता थी, तो आपने एग्जिट पोल्स गलत क्यों बनवाया? ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करके शेयर बाजार में मुनाफा कमाया जा सके अपने दोस्तों को। जाते जाते भी मोदी जी अपने अडानी का फायदा करवा के गए हैं। मांग कर दी है राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की है। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी वो साम दाम दंड भेद अपनाएं, नायडू जी को तोड़ें, अच्छा, मोदी जी को लाएं, हो सके तो किसी को प्रधानमंत्री बना दे, अखिलेश जी को बना दे, ममता बनर्जी को बना दे, नीतीश जी को बना दे, नायडू जी को बना दे, जो जो कहता है उनको दे दें। 5 काम आप कर दें। पीएम केयर्स फंड का जो घोटाला हुआ है वो देश के सामने ले आए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को उनकी औकात बता दे, उनको बताएं कि देश में लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थानें कैसे काम करती है। नोएडा की फिल्म सिटी में जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करे, जिस तरीके से नफरत फैलाया गया है इस देश में। चौथा काम वो ये करे कि जो राफेल डील में घोटाला हुआ है उस घोटाले की जांच हो और इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच हो। और 5वें काम आप वो करे कि जो आप अपने मैनिफेस्टो में कहा है, नौकरी देने का बात हो, गन्ना कराने का बात हो, या फिर उसके अलावा जो भी आपके मैनिफेस्टो में बातें कही गई है वो आप करवा लीजिए।